हलीम या दलीम सब कॉन्टिनेंट की मशहूर डिश जो कि बहुत मोस्ट फेवरेट है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। जिस तरह अरब कंट्रीज़ में हरीसा है, इसी तरह हमारे मुल्क में ये दलीम फ़ेमस है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दलीम की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको खुशियों के साथ और सुकून के साथ ये त्यौहार मनाने की तौफीक दें और सब लोग खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। दलीम भी ये एक ईद ट्रॉली के लिए ही डिश है। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ तो खाएंगे ही, लेकिन ये सेपरेट भी खाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मसाले लिए, इनके नाम मैं मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैंने एक एक कप चारों दालें ली, मूंग, मसूर, माश और चने की। इसको मैंने अच्छा सा साफ़ किया और भिगो दिया। दलिया है ये जौ का और गंदम का, और 1.5 चम्मच टेबल स्पून मैंने इसमें चावल लिए। अलग से मैं बनाऊंगी, यानी दलिया दालों के साथ नहीं पकेगा, ये अलग पकेगा, क्योंकि अगर हम इनको दालों के साथ डालेंगे तो ये नीचे लग जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास साबुत गंदम है वो यूज़ हो सकती है, साथ ही दालों की उसको भिगोया जाए और वो साथ ऐड कर दी जाए। तो ड्राई रोस्ट किया मैंने मसालों को। उसके बाद 1 कप ऑयल में प्याज सौते किया, और मेरे पास ये चिकन है 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने लहसुन अदरक पहले फ्राई किया प्याज में, और उसके बाद चिकन को थोड़ा सा भुना, बल्कि अच्छा खासा भुना। उसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी, और साथ ही मैंने वो जो मसाला बनाया था दलीम मसाला, वो 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें डाला। फिर इसको फ्राई किया, और इसमें एज़ यूजुअल अब मैं पानी ऐड करूँगी गरम। तो पानी इसमें आपने काफ़ी सारा ही डाल देना है, क्योंकि दालें भी इसमें हम गलाएंगे। तो पानी के बाद इसको कुकर को बंद कर दिया, और इसको तकरीबन 10 मिनट इसकी सीटी घूमे, ताकि अच्छे खासे फ्लेवर्स जो हैं वो सारे चिकन के इसमें पानी में आ जाएं। तो जो चिकन, मटन, बीफ, इन सब का एक ही प्रोसीजर है, एक ही तरीके से बनेंगे। तो आज हम चिकन का बना रहे हैं, मटन और बीफ का भी ऐसा ही बनेगा। तो ये चिकन हमने सारा निकाल लिया है पानी में से, जो हमने ये कोरमा सा बनाया था। उसके बाद इसमें हम दालें ऐड कर देंगे, जो दालें हमने भिगो के रखी हुई थी। तकरीबन 3 घंटे तो भिगोनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना दिल करे, क्योंकि जितनी अच्छी दाल भीगी हुई होगी वो उतनी अच्छी ही गलेगी। तो दालें हमने गला ली हैं। ये अब दलिया इसमें जो मैंने अलग से पका के रखा था जौ का और गंदम का, और साथ थोड़े से चावल, ये सारी चीज़ें अब इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। इसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट आ जाए। और जब मैंने इसको पकाया था तभी मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डाला था। ये देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन सी दालें गल गई हैं। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, जो कि श्रेड करके रखा था। ये दालें अच्छी सी ग्राइंड करेंगे। ये चिकन है जो बोनलेस कर लिया हमने, जो हड्डियां थी वो निकाल दी, और ये अब एक साइड पे रख लेंगे। पहले इसको हम ब्लेंड करेंगे दाल को। अच्छा सा मसाला मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के और ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ये जो मसाला दलीम का बनाया है ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही 4 हरी मिर्चें काटी हुई थी, चॉप की हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छा सा। ये देखें, ये बेहतरीन एक स्मूथ सा टेक्सचर इसका आ गया हुआ है। और अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और इसको भी ग्राइंड करेंगे, और फिर हमारा बेहतरीन सा रेशेदार हलीम तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ही मज़े की डिश है। इसको आप घर में बनाएं, प्योर और हाइजीनिक है। आप बनाएं इसको और अपने गेस्ट को खिलाएं, यकीनन बहुत तारीफ़ होगी। तो वो दलीम हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम एक तड़का तैयार करेंगे। थोड़े से प्याज को पिंकिश से थोड़ा सा ब्राउन की तरफ लेके जाना है। तो ये थोड़ा लाइट ब्राउन सा करने के बाद इसमें मैंने मिर्चें हरी डाल दी हैं, अदरक डाला है,
हल्दी और लाल मिर्चें ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो डाल दें। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया है। तो ये देखें एक बेहतरीन सा दलीम रेडी हो गया है, और ये जब मसाला इसके अंदर जाएगा तो और भी इसकी लुक बेहतरीन हो जाएगी। ये जो बघार हमने लगाया है इससे इसका बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। फ्राइड अनियन और अदरक हम काट के रखेंगे, साथ हरी मिर्चें और धनिया भी, जो और लेमन जो इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करेगा। इस चीज़ के साथ हलीम का टेस्ट दोबाला हो जाता है, और ये मस्ट है, इसको ज़रूर आपने साथ रखना है। तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत हैप्पी ईद। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आई है तो इसी रेसिपी से बनाएं, मुझे बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।